Study with Babul Sir. हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, क्या इसकी पहचान होती है, क्या कीवर्ड्स है इंग्लिश सेंटेंस के अंदर और क्या हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर प्रयोग में आती है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होता है, ये सारा आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले पहचान, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है किसी भी वाक्य में चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूं आते हैं तो वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको यहां पे लिखता हूं, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूं, अगर किसी भी सेंटेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूं आता है तो वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। बोर्ड एग्जाम्स में कुछ सेंटेंस होते हैं जिनमें कीवर्ड्स दिए हुए रहते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है या अकॉर्डिंगली टेंस जहां पे जो यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, तो इसके लिए कुछ कीवर्ड्स भी है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कीवर्ड्स, जैसे रिसेंटली, रिसेंटली, दूसरा हो गया ऑलरेडी, रिसेंटली, ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, टिल नाउ, सो फार। अगर ये किसी भी सेंटेंस के अंदर ये वर्ड्स आते हैं तो वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। अब आ जाइए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का प्रयोग होता है। हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट और किसी का नेम, इसके साथ हैज का प्रयोग होगा। हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हैज, हैव, हैज का प्रयोग सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होगा और हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट और नेम, ही, सी, इट और किसी का नेम, इनके साथ हैज का प्रयोग होगा और हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे, इनके साथ हैव का प्रयोग होगा। काइंडली आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये थर्ड नंबर का टेंस है। इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म,
तीन फॉर्म होती है, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। अब हम कुछ सेंटेंस, ये आपका इसका बेस तैयार हो गया, इसके साथ हम कुछ सेंटेंस होंगे, वो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इनके सहयोग से अपन सेंटेंस बनाएंगे। नोट डाउन कर लीजिएगा इनको। हाँ तो बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया होगा इनको। अब हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हाउ टू मेक ए सेंटेंस। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसके अंदर आप स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस आपको पता होना चाहिए, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले अपन अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको हैज और हैव का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको हैज का प्रयोग करना है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको हैव का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट प्लस इसके अंदर आ गया हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। हैज और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, यहां पर भी अपन को वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। और ये ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को आपको फॉलो करना है। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर अगर आप सेंटेंस बनाते हैं तो आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास सेंटेंस है, वह विद्यालय जा चुका है। सबसे पहले आपको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, ये कौन सा टेंस इसके अंदर यूज होगा। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको दिख रहा है चुका है, चुकी है, चुके हैं आ रहा है, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही होगा। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सबसे पहले यहां पे लिखिएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां पे है वह, ही। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको हैज और हैव में से प्रयोग करना है। तो ही के लिए ही एक सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, इसके लिए हैज का प्रयोग होगा। ही हैज। वर्ब, यहां पे वर्ब है जाना, गो, वेंट, गॉन। ये यहां पे है गो, वेंट, गॉन। तो हमेशा इसके साथ हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है आपको, गॉन। ही हैज गॉन टू स्कूल। वह विद्यालय जा चुका है, ही हैज गॉन टू स्कूल। ये आपके सामने सेंटेंस बन के रेडी है। वह ही के लिए आपको हैज और हैव में से प्रयोग करना है। हैज हो गया यहाँ पे, ही हैज गॉन टू स्कूल, वह विद्यालय जा चुका है। अगला वाक्य, अब की बार इसमें हैज का प्रयोग होगा, अब की बार हम प्लूरल सब्जेक्ट लेंगे और उसके अंदर हैव का प्रयोग होगा। जैसे वे क्रिकेट
खेल चुके हैं। सेम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपको इस सेंटेंस को बनाना है। वे क्या है? प्लूरल है, तो वे के लिए यहां पे हैव का प्रयोग होगा। सबसे पहले यहां पे आपको लिखना है सब्जेक्ट दे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हैव टू यूज हैज और हैव। यहां पे आएगा हैव, दे हैव। वर्ब यहां पे खेलना है, तो इसकी वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको यहां पे यूज करना है। थर्ड फॉर्म होती है प्ले, प्लेड, प्लेड। ये आपको थर्ड फॉर्म को यहां पे यूज करना है। दे हैव प्लेड, दे हैव प्लेड। अब वो क्या खेल चुके हैं? क्रिकेट। दे हैव प्लेड क्रिकेट। ये यहां पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये आपका सेंटेंस बन गया। बिल्कुल आप इसको यूज करते हुए, इसको स्ट्रक्चर को देखते हुए सेंटेंस बनाएंगे तो कोई भी कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। वे क्रिकेट खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड क्रिकेट। वे विद्यालय जा चुका है, ही हैज गॉन टू स्कूल। तो ये अपना अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हो चुका है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हैज और हैव के साथ नॉट का प्रयोग होगा। हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है और नॉट का यूज होगा इसके अंदर। इसके अंदर भी आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है। ये स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, यहां पे ये नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको यह स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज और हैव, और इसके बाद में आपको नॉट का यूज करना है। प्लस यहां पे होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये लास्ट में यहां पे ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट हैज हैव नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के। जैसे वह विद्यालय नहीं जा चुका है। वह विद्यालय नहीं जा चुका है। तो सबसे पहले आपको इसका सब्जेक्ट ही, अकॉर्डिंग टू ही आपको हैज का प्रयोग करना है। ही हैज यहां पे नहीं आया है, तो स्ट्रक्चर को देखते हुए यहां पे नॉट का प्रयोग होगा। ही हैज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। गो एंड गॉन, ये गॉन। ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल। वह विद्यालय नहीं जा चुका है, ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल। अगला सेंटेंस लेते हैं अपन प्लूरल सब्जेक्ट का। जैसे वे, वह क्रिकेट लास्ट टाइम आपको ने लिया था वे क्रिकेट खेल चुके हैं। दिस टाइम वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। They have not played cricket. वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। They have not played cricket. ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा।
अब अपन लेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज सबसे पहले होगा। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको हैज और हैव का प्रयोग करना है। इसका भी स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को देखते हुए आपको सेंटेंस बनाना है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको हैज और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसके एग्जांपल्स कुछ लेते हैं अपन। क्या वह होमवर्क गृह कार्य, क्या वह गृह कार्य पूरा कर चुका है? क्या वह गृह कार्य पूरा कर चुका है? सबसे पहले हैज और हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, हैज ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म का सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। हैज ही कंप्लीटेड, हैज ही कंप्लीटेड, हैज ही कंप्लीटेड होमवर्क। ये हो गया। क्या वह गृह कार्य पूरा कर चुका है? हैज ही कंप्लीटेड होमवर्क। अगला एग्जांपल्स लेते हैं हम। क्या वे खेल चुके, क्या वे खेल चुके हैं? तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको हैज और हैव का यूज करना है। हैव दे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। हैव दे प्लेड, क्या वे खेल चुके हैं? हैव दे प्लेड। काइंडली नोट डाउन कीजिए इसको। नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे अपन इंट्रोगेटिव नेगेटिव। उसके भी कुछ एक दो एग्जांपल्स देते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इसका भी एक स्ट्रक्चर नोट डाउन कर लीजिएगा आप। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। हैज, हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सेम इसी के अंदर आपको हैज और हैव का यूज करना है। सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, नॉट का यूज होगा इसके अंदर। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपको सेंटेंस बनाने हैं। एग्जांपल्स लेते हैं अपन। क्या वह
क्या वह गृह कार्य पूरा नहीं कर चुका है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपको ये सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले हैज और हैव में से यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वह इज सिंगुलर, तो आपको हैज का यूज करना है। हैज ही, हैज ही। सब्जेक्ट के बाद में आपको नोट का यूज करना है। हैज ही नॉट कंप्लीटेड होमवर्क। क्या वह गृह कार्य पूरा नहीं कर चुका है। हैज ही नॉट कंप्लीटेड होमवर्क। अगला सेंटेंस लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट का। क्या वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। क्या वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। हैव दे नॉट प्लेड क्रिकेट। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। क्या वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। हैव दे नॉट प्लेड क्रिकेट। ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। बिल्कुल ही इजी सेंटेंस आपके सामने और बिल्कुल ही इजी टेंस हैं ये सारे। नोट डाउन कर लीजिएगा इनको।